जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन को रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। हेलो दोस्तों, मैं आरजे नज़ाकत 107.8 एफएम से हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। और ये कहानी है एक टीचर और स्टूडेंट की। एक बार शादी की तकरीब में एक साहिब अपने जानने वाले शख्स के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या आपने मुझे पहचाना हो? वो शख्स बड़े गौर से देखता है और कहता है, जी हाँ, आप मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। तब वो टीचर अपने उस स्टूडेंट से मुस्कुराते हुए एक बार फिर अच्छी तरह से मिलते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं कि कहाँ हो आजकल, वैसे क्या करते हो? स्टूडेंट बड़े फ़ख्र से जवाब देता है कि मैं भी आपकी तरह आजकल एक स्कूल टीचर हूँ और मैंने आपको ये बताना चाहूँगा कि टीचर बनने की ये ख्वाहिश भी मेरे अंदर आप ही की वजह से पैदा हुई थी। टीचर ने पूछा, अच्छा वो कैसे? स्टूडेंट ने जवाब दिया, आपको याद है कि एक बार क्लास के एक लड़की की बहुत खूबसूरत सी घड़ी चोरी हो गई थी और वो घड़ी मैंने ही चुराई थी, जिसके एवज में आपने पूरी क्लास को कहा था कि जिसने भी घड़ी चुराई है वापस कर दे। तब मैं घड़ी वापस करना चाहता था, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए जुर्रत ना कर सका और आपने पूरी क्लास को दीवार की तरफ मुंह करके आंखें बंद करके खड़े होने का हुक्म दिया था और सबके जेबों की तलाशी ली थी और मेरी जेब से निकाल कर भी मेरा नाम लिए बगैर वो घड़ी उस मालिक को आपने वापस कर दी थी। और कभी मेरे इस अमाल पर आपने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया। मैंने भी उसी दिन से ये तय कर लिया था कि ज़िंदगी में मुझे भी आप जैसा एक बेहतरीन टीचर बनना है। स्टूडेंट की ये पूरी बात सुनने के बाद उस्ताद ने कहा, कहानी कुछ यूँ है कि तलाशी के दौरान मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और मुझे भी आज ही पता चला है कि वो घड़ी आप ही ने चुराई थी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि एक टीचर ही अपने स्टूडेंट का दर्द बहुत करीब से समझ सकता है और कभी कोई टीचर ये नहीं चाहता है कि उसके स्टूडेंट को कभी किसी मोड़ पर नाकामी और मायूसी का सामना करना पड़े। शायद इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप के बाद अगर कोई पेरेंट्स हैं तो वो टीचर्स हैं।